जहांगीर मुगल बादशाह नूरुद्दीन सलीम का शुमार मुगल सल्तनत के मशहूर बादशाहों में होता है। जहांगीर ने अपने दौरे हुकूमत में कई खवातीन से शादी की। तारीखी तौर पर यह कहा जाता है कि जहांगीर ने तकरीबन 20 खवातीन से शादी की, लेकिन इन शादियों के पीछे क्या वजूहात थी, ये जानने के लिए हमें मुगल तारीख के मुख्तलिफ पहलुओं को समझना होगा। जहांगीर की कई शादियों की बुनियादी वजह उस वक्त के सियासी, समाजी और ख़ानदानी हालात थे। मुग़ल ख़ानदान में ज़्यादा शादियों का रिवाज आम था, क्योंकि उसके ज़रिए सियासी इत्तेहाद मजबूत किए जाते थे और सल्तनत को मुस्तहकम किया जाता था। मुग़ल बादशाहों के लिए मुख्तलिफ रियासतों और राजपूत हुक्मरानों के साथ रिश्तेदारी बनाना बहुत अहम था। ये सियासी शादियाँ मुग़ल सल्तनत के इस्तेहकाम और फैलाव में मुआविन साबित होती थी। राजपूत शहजादियों से शादी करके मुगल बादशाह राजपूतों की हिमायत हासिल करते और उनके वफादार बन जाते। मुगल खानदान में बादशाहों का ज्यादा शादियों का रिवाज आम था। बाबर, हुमायूं और अकबर जैसे बादशाहों ने भी कई शादियां की और ये रिवायत जहांगीर तक चली आई। बादशाहों की हैसियत और इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए ज़्यादा शादियों को ख़ानदान में इस्तेहकाम का जरिया समझा जाता था। जहांगीर का ज़ाती मिजाज भी इसकी कई शादियों की वजह बना। उसके पास एक ख़ास तर्ज़ ज़िंदगी था, जहां उसने मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ शादी करने में दिलचस्पी ली। ये शादियाँ अक्सर उसकी मोहब्बत या पसंदीदगी की बिना पर होती थी, जैसे उसकी मशहूर बीवी नूरजहां। जहांगीर की बीवियों में चंद मशहूर नाम मैं बताने जा रहा हूँ। शाह बेगम, अकबर की बेटी और जहांगीर की पहली बीवी, जो कि उसकी बचपन की मंगेतर भी थी। नूरजहां उसका नाम मेहरुन्निसा था, जो जहांगीर की सबसे मशहूर और ताकतवर बीवी बनी। जगत गोसाई, राजपूत शहजादी और शाहजहां की वालिदा। करिश्मंद बेगम, ये एक ईरानी खातून थी और मुगल दरबार में एक अहम शख्सियत थी। मानबाई, अकबर की बेटी और जहांगीर की दूसरी बीवी, जिसने अपने बेटे खुसरू के बगावत के बाद खुदकशी कर ली। जहांगीर का अपने बीवियों के साथ सुलूक मुख्तलिफ था। वो अपनी बीवियों के साथ अमूमन हुस्न सलूक का मुजाहरा करता था, लेकिन उसके मिजाज की सख्ती और बेराह रवि भी मशहूर थी। नूरजहां को जहांगीर के दिल में ख़ास मकाम हासिल था। वो सिर्फ उसकी बीवी नहीं बल्कि सल्तनत की अमली हुक्मरान भी बनी। नूरजहां को सल्तनत के फैसलों में शामिल किया जाता था और उसके हुक्म पर अहम फैसले किए जाते थे। नूरजहां की ज़हानत और सियासी बसीरत ने उसे मुग़ल दरबार में बेपनाह रसूख दिया। जहांगीर की दूसरी बीवियों को भी दरबार में इज्जत और एहतराम हासिल था, लेकिन नूरजहां के मुकाबले में उनकी हैसियत कम थी। अक्सर ये बीवियां सियासी वजूहात की बिना पर जहांगीर के साथ थी और उनकी जिंदगी ज्यादातर दरबार और हरम तक महदूद रही। मुगल दरबार में बीवियों के साथ सलूक का एक खास तरीक़ा कार था। बादशाह की बीवियां दरबार के मुख्तलिफ उमूर में हिस्सा लेती, लेकिन उनका किरदार अक्सर महदूद होता। हरम की जिंदगी में उनकी बीवियों का किरदार ज्यादातर सजावट, अदब और सकाफत के फरोग तक महदूद था। जहांगीर की शादियों और उनके पीछे वजूहात को समझने के लिए मुख्तलिफ तारीखी हवाला जात मौजूद है। ये खुद जहांगीर की तसनीफ है, जिसमें उसने अपनी जिंदगी, इस्तिवाजी जिंदगी और हुक्मरानी के मुख्तलिफ पहलुओं को तफसील से बयान किया, और वो है जहांगीर नामा। अबुल फजल ने अकबर के दौर का एक मुफस्सल तारीखी हवाला दिया, जिसमें जहांगीर की शादियों और उसके दौर के बारे में तफसीलात मौजूद है। नूरजहां की सवाने उम्री के बारे में जानते हैं। नूरजहां की ज़िंदगी और उसके जहांगीर के साथ ताल्लुकात पर लिखी गई सवाने उम्रियाँ भी इस वीडियो पर अहम मवाद फराहम करती है। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जहांगीर की बीवियों और उनके साथ उसका सुलूक मुग़ल तारीख़ का एक अहम पहलू है। ये शादियां सिर्फ ज़ाती मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि सियासी, ख़ानदानी और समाजी अवामिल के तहत होती थी। जहांगीर की इज़्दिवाजी ज़िंदगी उसकी हुक्मरानी का एक नुमाया पहलू थी।
جو مغل سلطنت کے استحکام اور اس کے ذاتی مزاج کو ظاہر کرتی ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ دوستو، پھر کسی دن ایک ایسی ہی خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔